2 घंटे से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हद होती है उमर हर चीज की। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मेरा कसूर क्या है? क्यों कर रही है मेरा इंतजार, जबकि मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूं कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तो बार बार फोन करके टेंशन क्यों दे रही हो? टेंशन मैं तुम्हें दे रही हूँ या तुम मुझे दे रहे हो? आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूं, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम फौजिया आंटी की वजह से ये सब कर रहे हो ना मेरे साथ? जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? तुम अपनी माँ की वजह से मुझे क्यों अजियत दे रहे हो उमर? मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। उमर, हम शादी करके दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, मेरा यकीन करो। बस बहुत टाइम ज़ाया कर लिया मैंने। अब मैं निकलने लगा हूँ क्योंकि तुमने बार बार शादी की रट लगा लेनी है। अब मुझसे मिलना तुम्हारे लिए टाइम जाया करने के बराबर है। हाँ, प्लीज उमर, किसी और के किए की सजा मुझे मत दो। आइंदा मुझे फोन करने की या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। कमाल है फौजी आपका भी। अच्छा सब आप भी ना, बस मौका चाहिए होता है आपको। अरे उमर, देखो घर पे कौन आया है। हाँ, देख रहा हूँ कि असलम साहब आए, जो ऑफिस में कम और हमारे घर में ज्यादा नजर आते हैं। फौजिया, तुम्हारा बेटा मेरी बेइज्जती कर रहा है। उमर, घर आए मेहमान के साथ तुम ऐसी बदतमीजी करोगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि बाबा के मरने के बाद अब हर दूसरे मर्द से दोस्ती करती रहेंगी। उमर, बदतमीज, बेशरम, शर्म नहीं आती माँ पर इल्जाम लगाते हुए। अरे फौजिया, होश में आओ, ये क्या कर रही हो? जवान लड़का है। असलम साहब, ये है मेरी औलाद, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मुझे आंखें दिखा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बाबा, आप क्यों चले गए बच्चों? इतनी जल्दी तनहा कर दिया मुझे। आपको बहुत मिस कर रहा हूं, आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है बाबा। I miss you. I miss you so much. I love you so much, Baba. आज जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, बाबा अगर आप होते ना तो ये सब कुछ ना होने देते। मुझे शर्म आती है उन्हें अपनी मां कहते हुए भी। I love you so much, Papa. I love you. असलम, अब तुम मेरे घर कभी मत आना। कैसी बातें कर रही हो तुम फौजिया? आज मैंने उमर की आंखों में वो खून देखा है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। अच्छा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे फ्लैट में रह लो जाके, खाली पड़ा हो। हाँ, ठीक है, मगर अभी तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें उमर के गुस्से का अंदाजा नहीं है, जवान खून है। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। लेकिन तुम फोन करके मुझे सारी सिचुएशन बताती रहना, अंडरस्टैंड? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से अभी तुम।
आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? क्या मतलब? आज ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है, तमाम बड़े बिजनेसमैन भी आ रहे हैं। तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बिजनेस पार्टीज अटेंड करने का। उमर, तुम खुद को बदलो। मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा हसास होते जा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में हर एक से मिलना जुलना पड़ता है। तो मैंने कब रोका है आपको? आपको जिससे मिलना है मिले, मगर अपनी बिजनेस मीटिंग्स घर पर मत रखा करें। ठीक है, आइंदा मैं किसी को घर पर इनवाइट नहीं करूंगी। अब तुम गुस्सा छोड़ो और मेरे साथ ऑफिस चलो। मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, आप जाएं। तुम्हें जो भी जरूरी काम से जाना है ना, चले जाना, पर नाश्ता टाइम से कर लेना। क्यों मुझे तंग कर रही हो इकरा? प्लीज उमर, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। सब ड्रामे हैं ये। क्यों नहीं जी सकती मेरे बगैर? हाँ, आखिर हमें मिले हुए अरसा कितना हुआ है जो तुम मुझसे जुदा नहीं रह सकती? हमारा रिश्ता ही क्या है? बात रिश्ते की नहीं है, बात दिल से जुड़े रिश्ते की है। और मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा है उमर। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है और मैं मजीद इस बहस में उलझना नहीं चाहता। दोस्ती रखनी है रखो, मैं शादी नहीं कर सकता और ना ही करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बिजनेस पार्टीज अटेंड करने का। उमर, तुम खुद को बदलो। मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा हसास होते जा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस में हर एक से मिलना जुलना पड़ता है। तो मैंने कब रोका है आपको? आपको जिससे मिलना है मिले।
मम्मा, 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 आंखें खोले, आंखें खोले। मम्मा, मम्मा, आंखें दिखता है, मम्मा, मम्मा। जी ज़ारा। सर, घर में इस्तेमाल की जाने वाली छुरी से कत्ल किया गया। और फैमिली में कौन कौन है? सिर्फ एक बेटा ही है, उमर नाम है उसका। ईशा, आप जरा चले मेरे साथ। जी ज़ारा, कोई सुराग मिला? जी शाह, कोशिश जारी है। कातिल लगता है बहुत ही जालिम था। उसने चाकू से एक नहीं 3 वार किए। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि चाकू या तो तेज नहीं था या फिर चाकू तेज नहीं था? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? चाकू का वार गहरा नहीं था। अगर फौजिया वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच जाती तो आज जिंदा होती। हेलो गर्ल्स, मेरी किसी को जरूरत? हाँ मुझे तो है, ज़ारा से पूछ लो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपने तो मुंह पे ही बेइज्जती कर दी। कुछ तो शरीफ आदमी पे तरस खाएं। अभी तो आप मुझ पे तरस खाएं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसा ना हो कि चीफ साहब लैब आ जाएं, फिर उनकी बातें। ओके ओके ज़ारा, तुम काम करो। अली, आप मेरे साथ आए। उमर, तुमने अपनी माँ का कत्ल किया, जिसने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हारे बाप के मरने के बाद। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने अपनी माँ का खून नहीं किया। अच्छा तो फिर बताएं कि किसने आपकी वालिदा के पेट में चाकू से 3 वार किए? मुझे नहीं पता, आप मेरी बात का यकीन करें। मैं सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। पानी के लिए किचन में गया तो देखा कि मेरी मम्मा का दरवाजा खुला हुआ है, और जब कमरे में एंटर हुआ तो जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मेरी मां मर चुकी थी। यहाँ हर कातिल यही कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। मिस्टर उमर, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सच से काम लेंगे, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। बेटे उमर, झूठ बुराइयों का जड़ है। अगर बंदा झूठ नहीं बोलेगा तो फिर जिंदगी आसान गुजरेगी। क्यों ईशा, मैंने ठीक कहा ना? सर, क्या हम केस के बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं? ओह, एब्सोल्युटली। मिस्टर उमर, आपकी अपनी वालिदा के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये बात सच है। लेकिन क्यों? मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस के चक्कर में मेरी मम्मा की गैर मर्दों से दोस्ती रहती थी। वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मम्मा कभी दूसरे मर्द को घर ले आती थी तो कभी दूसरे। इस चीज से मैं बहुत पैदा हो चुका था, तो बस मुझे मम्मा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हो सकता है मिस्टर उमर कि ये सब आपकी गलतफहमी हो और वो सब आपकी माँ के बिजनेस कोलीग्स हो। काश ऐसा होता, लेकिन बचपन से ही मैं अपने माँ और बाप के प्यार से बहुत दूर रहा हूं। मुझे कभी उनका प्यार मिला ही नहीं, हमेशा उनके प्यार में तरसा हूं मैं। तो आपको किस पे शक है मिस्टर उमर? असलम पर। ओके, असलम साहब को प्लीज बुलाइएगा। जी सर। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उमर ने ही फौजिया का कत्ल किया है? फौजिया मेरी बहुत अच्छी बिजनेस कुलीग के साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी, और वो मुझसे अक्सर तस्करा करती रहती थी कि उमर उससे सख्त नफरत करने लगा है। और नफरत की वजह
आप थे? नहीं नहीं, मैं क्यों नफरत की वजह होऊंगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि उमर को अपनी माँ का दूसरे मर्दों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। हाँ, मगर मेरी कंपनी के साथ मिलकर फौजिया की कंपनी एक मेगा प्रोजेक्ट कर रही थी, इसलिए मेरा उससे मिलना जुलना रहता था। जैसे आप कहते हैं फौजिया आपकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो उसके दूसरे मर्दों से मिलने से आप जेलस होते थे और शायद इसी जेलसी की वजह से आपने उसका कत्ल किया हो। मैं क्यों जेलस होने लगा उससे, और मैं क्यों कत्ल करूंगा उसका? तो फिर कत्ल उमर ने भी नहीं किया, क्योंकि उमर को अपनी माँ का बिजनेस के सिलसिले में मर्दों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो बहुत पहले अपनी माँ को कत्ल कर चुका होता। वेरी गुड ईशा, वेरी ऑब्जर्वेंट। मैंने जो महसूस किया उमर और फौजिया के दरमियान, वही बयान मैंने पुलिस को दिया। सर, मेरे ख्याल से फौजिया और उमर के दोनों के नंबर की डिटेल्स निकलवानी चाहिए। हो सकता है उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और पैसों का मुतालबा पूरा ना होने पर फौजिया को कत्ल कर दिया हो। सही कह रही हो तुम। फौजिया और उमर के नंबर चेक करवा लीजिए। जी सर। सर, ईशा ये जरा देखना, ये नंबर जो मैंने मार्क किया है ना उमर के नाम पे, इस नंबर पे बहुत फोन कॉल्स आए हैं, लेकिन फौजिया के नंबर पे सिर्फ एक दफा कॉल आई है और वो भी मरने से पहले। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है ये नंबर हमें कातिल तक ले जाए। लेकिन सर एक दफा के कॉल करने से हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस नंबर से हमें कोई क्लू मिल सकता है? उमर के फोन पे ये नंबर मुसलसल आ रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी इसमें। सर, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस नंबर पे कॉल करके देखती हूँ। नंबर इज स्विच्ड ऑफ। अली, मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। ये नंबर किसके नाम पर है? ओके। वो ज़ारा अभी तक रिपोर्ट नहीं लाई मेरे लिए। अच्छा सर, मैं पता करती हूँ। चाकू के वार के जख्म इतने गहरे नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मारने वाले में इतनी ताकत नहीं थी। सर, मेरे ख्याल से मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ी कमजोर होती है। ये भी तो हो सकता है ये काम किसी मर्द ने नहीं औरत ने किया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सर। जी अली, पता चला उस नंबर के बारे में? जी हाँ, वो एक लड़की का नंबर है। और लड़की के बारे में सारी मालूमात ले ली है आपने? जी हाँ, उसका नाम इकरा है और सर वो उमर की गर्लफ्रेंड है। अगर वो उमर की गर्लफ्रेंड है तो उसको जरूर यहाँ पे बुलाओ। मुझे लगता है कोई ना कोई मदद हमें मिल सकती है उससे। ओके। मुझे आप लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया? इकरा, आप उमर को कब से जानती हैं? ये सब आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपसे इसलिए पूछें कि शायद आपके इल्म नहीं है कि उमर की वादा का मर्डर हो गया। व्हाट? कब और कैसे? ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए पहले कि आप उमर को कब से जानती हैं? पिछले 1 साल से मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। फौजिया के कत्ल से पहले आपने उमर को कई बार फोन कॉल्स की और फिर उस दिन फौजिया को भी एक बार कॉल की। क्यों? हाँ, क्योंकि उमर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे फौजिया आंटी को कॉल करनी पड़ी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इकरा, अब जा सकती हैं। उमर, ये इकरा कौन है? इकरा? क्या मतलब? मतलब ये कि इकरा आपकी गर्लफ्रेंड है? वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इकरा से आपके ब्रेकअप होने की वजह जान सकते हैं हम? ये क्यों पूछ रही हैं आप? हो सकता है कि कातिल का कोई सुराग मिल जाए। आप लोग इकरा को इस मामले में क्यों घसीट रहे हैं? उसको तो कुछ भी नहीं पता, बेचारी बहुत मासूम है। मैंने मम्मा की वजह से उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया।
एंड वक्त तुम कर गया। क्या क्या कहा आपने? आपने इकरा से शादी के लिए मना कर दिया था, मगर क्यों? क्योंकि मुझे औरत जात पर एतबार नहीं है। ईशा, ज़ारा, चलो मेरे साथ। क्या क्या हुआ? ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने खून नहीं किया। तुमने तो खुद ही एतराफ कर लिया कि तुमने ही खून किया है। हमने तो अभी तुम पर इल्जाम भी नहीं लगाया। एक ना एक दिन तो तुम्हें सजा मिलनी थी इकरा। सर मैंने खून नहीं किया, मैं तो बस फौजिया आंटी से मिलने गई थी, उनको समझाने गई थी कि उमर को तंग ना करे। वो तो उल्टा मुझसे ही लड़ने लग गई। मैंने मजबूर होकर खुद को बचाने के लिए उन पे चाकू के वार कर दिए। जब मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती तो तुम मेरे घर आई कैसे? आंटी आप मेरी बात तो सुने। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। चली जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। मजबूरी में तुमने उनका कत्ल नहीं किया, बल्कि तुम्हें गुस्सा था कि फौजिया की वजह से उमर तुमसे शादी नहीं कर रहा। हाँ मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन फौजिया आंटी के बच्चेलन होने की वजह से उसका हर औरत पे से एतबार उठ गया। इस वजह से वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने फौजिया आंटी को कॉल की तो उन्होंने मुझसे बात करने से साफ इनकार कर दिया, तो मैं मिलने उनके घर चली गई उनसे। हम दोनों का झगड़ा हुआ और मैंने उन पे छुरी के वार कर दिए। मेरा कोई कत्ल करने का इरादा नहीं था उनका। लेकिन खून तो तुमसे हुआ है और सजा भी आखिरकार तुम्हें ही मिलेगी। अब जब उमर को पता चलेगा कि तुमने कत्ल किया है तो वो तुमसे कितनी नफरत करेगा। तुमने अपनी मोहब्बत की खातिर एक बेकसूर औरत का कत्ल कर दिया। हो सकता है वो बेकसूर हो, बदचलन ना हो, और जरूरी नहीं मर्दों से मेलजोल रखने वाली हर औरत बदचलन ही हो। हर चेहरा एक नकाब है इकरा, ये चेहरों का खेल है।